हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपके सामने में इसलिए हूँ क्योंकि मैं बस एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली मैंने एक बाइक परचेज़ किया है। तो उसके बारे में जस्ट आपके साथ में अपने इनिशियल थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने वो बाइक क्यों परचेज़ किया, मुझे कितने की पड़ी और क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मैंने एक्सप्लोर किए और किन किन पॉइंट्स को मैंने ध्यान दिया कि मुझे मतलब ये बाइक अगर परचेज़ करनी है तो क्या मेरी चीज़ें चेकलिस्ट में होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्राइस, ऑब्वियसली मिडिल क्लास हैं तो पैसा सबसे बड़ी बात होती है। तो मैंने मतलब काफ़ी टाइम से सोच रहा था और एक्सप्लोर करने के लिए बाइक लेने के लिए तो अराउंड 1.5 लाख का बजट मैंने ऑन रोड का बनाया था, बट वो थोड़ा सा मुझे इंक्रीज़ करना पड़ा। बस अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात है। मैंने टी वी एस रॉनिन का जो स्पेशल एडिशन है उसको फाइनल किया। हाँ, आपने सही सुना, टी वी एस रॉनिन स्पेशल एडिशन अंडर 2 लाख रुपीज़ ऑन रोड विथ कंप्लीट एसेसरीज़। बाहर से एक पैसे का काम नहीं कराया, सब चीज़ उसमें इंक्लूडेड है अंडर 2 लाख स्पेशल एडिशन के लिए। तो भाई मैं डीलरशिप का आपको कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या वो नहीं करूँगा क्योंकि मैं ये पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ ना डीलरशिप के लिए। इट इज़ जस्ट मैं आपको अपना बाइंग एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो बाइंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था और जो भैया थे वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, उसके लिए भी थम्स अप। मैं कभी लेटर ऑन फ्यूचर में उनसे ज़रूर आपको मिलवाऊंगा और हो सकेगा तो उस शोरूम के बारे में भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स साझा करूँगा। तो चलिए पहले मुद्दे की बात आते हैं कि भाई मैंने टी वी एस रॉनिन स्पेशल एडिशन क्यों फाइनलाइज़ किया। उसके दूसरे एडिशंस भी हैं, थोड़े से बेसिक मॉडल्स भी हैं, बट उन पे क्यों नहीं गया बिकॉज़ वो अराउंड 1.8 लाख ऑन रोड पड़ रहे थे और मैंने सोचा यार अगर 20,000 एक एक्स्ट्रा लगा देता हूँ तो मेरे को डुअल चैनल ABS जैसी और बहुत बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। सो दैट वाज द पॉइंट। अब मैं रोड पे जब भी लेके चलता हूँ गाड़ी को, मेरे को 2-3 दिन हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, तो यार बहुत सारे लोग पूछते हैं, है ना, क्योंकि हम Tier 2 Tier 3 सिटीज़ वाले हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा नहीं रहता कि एक्सप्लोर करते रहते हों। उनको ये पता है कि या तो अगर महंगी गाड़ी है तो बुलेट है या सस्ती गाड़ी है तो हीरो है, और मतलब अपाचे वगैरह स्पोर्ट्स बाइक में, पल्सर स्पोर्ट्स बाइक में इतना ही पता ज़्यादातर रहता है। तो बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा हुई जब मैं रोड पे निकला लेके, तो लोगों ने रोक करके मुझसे पूछा कि भाई कौन सी गाड़ी है, कितने में लिया, क्या माइलेज है, अच्छा अब 2 लाख रुपए लगाए तो भाई बुलेट क्यों नहीं ली। तो मैं बताता हूँ मैंने कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं मैंने बाइक्स को एक्सप्लोर किया। मैंने 4-5 जो हैं बाइक्स अपने चेकलिस्ट में रखी हुई थी और कुछ फीचर लिस्ट भी अपने चेकलिस्ट में रखे थे। सबसे बड़ी बात थी कि भाई प्राइसिंग मेरे प्राइस पे फिट होना चाहिए। ऑलरेडी 1.5 से मैंने 2 लाख का बजट एक्सटेंड किया, तो ना तो मेरे को बुलेट 2 लाख में मिलने वाली थी, वो 2.5 लाख से ऊपर की मिलनी थी, ठीक है। इसके अलावा मैंने होंडा की जो RS 350 है मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बट वो भी 2.5 लाख के अराउंड पड़ जाती, फिर उसमें एडिशनल एसेसरीज़ वगैरह लगा के वो और ज़्यादा होता। इसके अलावा भाई जावा YZD की बाइक्स भी अच्छी हैं नो डाउट, बट अगेन मतलब उनका प्राइस ज़्यादा था। और बजाज की और यमाहा की बाइक्स इसलिए नहीं मैंने कंसिडर की बिकॉज ऑफ देयर स्पोर्टी नेचर। मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, चाहे वो हम बजाज की बाइक्स को ले लें चाहे हम यमाहा की बाइक्स को ले लें, तो वो चीज़ मैंने कंसिडर नहीं किया। अब आते हैं अगेन अपने मुद्दे पे कि भाई इनफील्ड नहीं लिया या क्लासिक नहीं लिया। हंटर एक ऑप्शन था जो कि सही हो सकता था, बट द थिंग इज़ कि हंटर का भी वेट 180 kg प्लस ही है, तो मेरा शरीर इतना भी वो नहीं है कि मैं इतनी हैवी बाइक चलाऊं। तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी, अपने हाइट, अपने वेट के हिसाब से मुझे लगा कि TVS रॉनिन थोड़ा सा मेरे लिए कंफर्टेबल होने वाला है। कंफर्टेबल तो नहीं कहूँगा, बट हाँ ठीक है, 160 kg कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया जाएगा। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस रॉनिन गाड़ी का इन बाकी सारी गाड़ियों से अच्छा है, 181 mm प्लस है। तो मैंने जितना भी एक्सप्लोर किया, अभी 3-4 दिन चलाया, तो गड्ढों में भी लेके गया और कुछ स्पीड ब्रेकर्स पे भी ऊंचे ऊंचे पे लेके गया, मुझे कोई भी ऐसा इशू फेस नहीं हुआ, जो कि हो सकता है ऑब्वियसली अगर दूसरी गाड़ी होती तो कहीं वो इशू फेस करना पड़ता। इसके अलावा बिकॉज मिडिल क्लास हैं तो भाई सपने तो बड़े हैं लेकिन पैसा भी कम है, तो अपने को फ्यूल इकोनॉमी भी देखनी है, माइलेज देखना है, तो ऑब्वियसली जो इंजन कैपेसिटी है रॉनिन का कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट था मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 225 cc। बाकी जो भी बाइक्स हैं वो 350 cc में ही आ रही थी, तो ऑब्वियसली उनमें माइलेज भी कम मिलता। हाँ, हीरो की एक्सपल्स 200T थी जो कि एक अच्छा माइलेज निकाल के देती और इतना ज़्यादा उसका मेंटेनेंस भी हाई नहीं है और वो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी रहती। बट द थिंग इज़ कि वो हमारे एरिया पे अवेलेबल नहीं थी जब मुझे बाइक चाहिए थी, तो इसलिए वो मैं फाइनलाइज़ नहीं कर पाया। इसके अलावा बात आती है कि अब भाई इसकी सर्विस की बात है ना, तो सर्विस में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने जितना अपना एक्सप्लोर किया तो TVS रॉनिन का कहीं ना कहीं एक बैलेंस
कॉस्ट आता है सर्विसिंग का, बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। बट अगर हम रॉयल एनफील्ड की बाइक्स का कंपेयर करें या हम होंडा का कंपेयर करें तो यार, या जावा जज़दी का कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अवेलेबिलिटी की तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि हीरो की एक्सपल्स 200T अवेलेबल नहीं थी। सिमिलरली जो जावा जज़दी है हमारे एरिया पे शोरूम्स उसके बंद हो गए, आई डोंट नो लो सेल्स है या क्या है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं यार मतलब अगर 2.5-3 लाख रुपए आदमी खर्च करेगा और बाद में वो दिक्कत आई तो यार कहाँ जाऊँगा, है ना, क्योंकि घर वालों की भी लताड़ सुननी पड़ेगी। और होंडा RS 350 नो डाउट बहुत अच्छा डिज़ाइन था, मैं परचेज़ भी करना चाहता था। बट अगेन वही बात है कि ना तो मेरे यहाँ पे होंडा बिग विंग का शोरूम है, ना ही मेरे यहाँ पे सर्विस सेंटर है। और होंडा की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चलो मैं बाइक किसी तरीके से परचेज़ कर भी लेता है तो मुझे उसको बिग विंग के जो सर्विस सेंटर है वहीं पर जाके सर्विसिंग करानी पड़ती। और जो चाहे डीलरशिप हो चाहे सर्विस सेंटर हो, मेरे यहाँ से लगभग 200-250 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर ही है। तो वो एक फ्रूटफुल सिचुएशन नहीं होती मेरे लिए कि अगर कभी मेरे को इमरजेंसी में ब्रेक डाउन हो गया, कुछ हो गया, तो मैं इतनी दूर स्पेशली बाइक की सर्विसिंग के लिए नहीं जाऊँगा। बट TVS का ऐसा था कि यार मेरे ही एरिया में सर्विस अवेलेबल है, रॉयल एनफील्ड की भी सर्विस अवेलेबल है। बट नथिंग इज़, मैंने आपको बताया कि रॉयल एनफील्ड थोड़ा सा मेंटेनेंस पे भी ज़्यादा जाएगी और ऑब्वियसली उसका प्राइस भी ज़्यादा था, है ना। इसके अलावा कुछ है लुक्स एंड एस्थेटिक्स की बात करूँ, देखो मैं यहाँ पे पावर फिगर्स की, टॉर्क या NM की बात नहीं करूँगा बिकॉज़ वो सब आप भर के देख लिए होंगे। आई बिलीव एज अ मिडिल क्लास फैमिली जो बंदा राइड करना चाहता है बाइक को, वो एवरी टाइम इतना कैलकुलेटिव नहीं रहता कि उसको 3000 RPM 10,000 RPM 6,000 RPM वो कैलकुलेट नहीं करेगा। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ज़्यादा मतलब रेस लगानी है तो भाई हमें तो अपने प्राण प्यारे हैं, हम रेस लगा के ना तो अपनी जान ना किसी और की जान खतरे में डालेंगे। तो एक डिसेंट 60-70 की स्पीड में चलने के हिसाब से मेरे लिए मतलब मोर देन सफिशिएंट ऑप्शन था ये। और हेडलाइट का थ्रो मैंने रात में चलाया, मोर देन सफिशिएंट है क्योंकि LED सेटअप है कंप्लीट इसमें। तो चाहे हाई बीम की बात करूँ चाहे लो बीम की बात करूँ, मुझे कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट ऑफ लाइट विजिबिलिटी मिली रोड पे, वो अच्छी बात है अगेन। और इसके अलावा अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूँ तो 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक एश्योरेंस देती है कि अगर कुछ इमरजेंसी ब्रेक डाउन हुआ या कुछ भी ऐसा तो आपको पार्ट्स रिपेयरेबिलिटी में या सर्विसेबिलिटी में थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। डुअल चैनल ABS इस स्पेशल एडिशन की बात कर रहा हूँ जो बाइक मैंने परचेज़ की है ना, इसमें मतलब सारी बाइक्स में सिंगल चैनल डुअल चैनल ABS का ऑप्शन है, रॉनिन में भी है, बट जो मैंने परचेज़ किया वो था डुअल चैनल ABS। तो मुझे उस प्राइस में अगर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक फ्रूटफुल सिचुएशन थी। माइलेज मुझे अच्छी निकल के आ रही है, मोर देन 40 kmpl का माइलेज मुझे मिला है। होती है कि आपकी RTO कॉस्ट हो गया या फिर आपका इंश्योरेंस का कॉस्ट हो गया, तो मुझे जो IDV मिली है वो भी काफ़ी अच्छी मिल गई है। मैंने सारी चीज़ों में बारगेन करके ही बाइक ख़रीदी थी, ऐसा नहीं था। तो ये सारे पॉइंट्स रहे जो मैंने बाइक को परचेज़ करने के पहले आप कंसिडर किए थे। तो आप बताइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप अगर इसके बारे में और डिटेल रिव्यू जानना चाहते हैं, फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस कैसा है वो जानना चाहते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि भाई माइलेज कैसा है एक डिटेल रिव्यू करूं, तो मैं सारी चीज़ें आपके लिए स्टेप बाय स्टेप लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली गिव इट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आप लोगों का प्यार मिलेगा, फैमिली बढ़ेगी, तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आप लोगों के लिए कंटेंट ला पाऊँगा और आपके साथ में एक अच्छी प्यारी सी फैमिली बना के आगे इसको इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाएंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।